Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नष्टके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद 7वां अध्याय और श्लोक नंबर 47 करने वाले हैं। शश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोधमात्रम शुद्धं समं सद्दसता परमात्मा तत्त्वं शब्दो न यत्र पुरु परकावान् क्रियायते मायापेति अभिमुखे च विलज्जमानां तद्वै पदं भागवतः परमस्यापुमसो ब्रह्मेति यद्विदो अजस्या सुखं शोकम्। Translation by His Divine Grace, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. What is realized as the absolute Brahman is full of unlimited bliss without greed. That is certainly the ultimate phase of the Supreme Enjoyer, the Personality of Godhead. He is eternally void of all disturbances and is fearless. He is complete consciousness as opposed to matter. Uncontaminated and without distinctions, he is the principal primeval cause of all causes and effects, in whom there is no sacrifice for fruitive activities, and in whom the illusory energy does not stand. Om Jnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadameyam Tadati Swapadantikam Tamam Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namini Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा। तो हमारा ये अध्याय चल रहा है। इस अध्याय में भगवान के जो अवतार हुए, वैसे तो भगवान के अनंत कोटि अवतार हैं, मगर इसमें कुछ अवतारों के बारे में बताया जा रहा है। और भगवान के अवतार जो हैं वो इस भौतिक, भगवान का जो स्वरूप है चाहे किसी भी अवतार में हो, वो भौतिक नहीं है। उसमें हम कोई भी भौतिक अपना कॉन्सेप्शन उसमें नहीं डाल सकते। वो पूरी तरह आध्यात्मिक है।
तो उन्हीं भगवान के स्वरूप के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान जो है, भगवान हम भागवतम के पहले स्कंद से जानते हैं कि भगवान जो साक्षात्कार है वो कंप्लीट है, वो पूर्ण है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। जैसे कि पहले स्कंद में बताया गया, वदंती तत् विदस्तत्वम यश ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान जो स्वरूप है उसमें परमात्मा और ब्रह्म अर्थात जो भगवान का निराकार ब्रह्म ज्योति का स्वरूप है वो दोनों सम्मिलित है। ब्रह्म ज्योति भगवान से निकलने वाली जो भगवान की ज्योति है वो है। हम अगर अपने इस भौतिक जगत के हिसाब से देखें, क्योंकि हमें भौतिक जगत का एक्सपीरियंस है, आध्यात्मिक जगत के एक्सपीरियंस को तो हमें कुछ याद नहीं है, तो इसीलिए प्रभुपाद जी कई बार एक हमें समझाने के लिए क्या करते हैं, इस भौतिक जगत में हमें हमारे आसपास जो चीजें हैं उससे उनको रिलेट करने की कोशिश करते हैं इनफैक्ट, ताकि हम उनको समझ सकें। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान इस संसार से बिल्कुल अलग है, उसका हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको हम समझें कैसे? जिस चीज को हमने देखा नहीं या जिस चीज को कह सकते हैं कि हम भूल गए हैं, तो उस चीज के बारे में हमें समझाने के लिए क्या करा जाता है, उससे रिलेटेड कोई चीज बताई जाती है। तो उसको प्रभुपाद जी एक न्याय, एक प्रिंसिपल बता देते हैं, एक लॉजिक, अलग अलग प्रकार के लॉजिक होते हैं, तो उनमें से एक प्रकार का लॉजिक है, जैसे प्रभुपाद जी उसमें क्या करते हैं कि अगर बच्चा पूछ रहा है कि ये चंद्रमा किधर है, आसमान में वो देख रहा है, उसको चंद्रमा नहीं समझ में आ रहा कि चांद किधर है, तो माँ क्या बोलती है, देखो ये वाला पेड़ देखो, ये पेड़ के पीछे जो है वो ही गोल गोल वो चंद्रमा है। तो उसमें क्या कर, अब पेड़ तो यहीं पर है और चंद्रमा कहाँ है, बहुत दूर है, मगर हम कहाँ से बता पा रहे, जो चीज वो रेफरेंस, उस चीज का रेफरेंस देख के बता रहे हैं जो चीज हमारे करीब है, हाँ, उसके रेफरेंस में हमने दूसरी चीज का बताया। तो प्रभुपाद जी क्या करते हैं कि आध्यात्मिक जगत का हमको कुछ भी याद नहीं है, अब कैसे उसको समझाया जाए हमें, तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, कुछ रेफरेंस देते हैं इसी भौतिक जगत का और उसके हिसाब से बताते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो उसका सबसे जो फेमस एग्जाम्पल है वो है सूर्य का। तो सूर्य से बताया कि सूर्य की किरणें हो गई ब्रह्म ज्योति। अगर हम और आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि जो हम सोचते थे कि निराकार है, उसमें कुछ भी कोई सेंसेस नहीं है, कुछ भी, बस सब एक समान है। तो जो निराकार दिखाई दे रहा था एक्चुअली वो क्या है, उससे भी आगे क्या है, भगवान का एक स्वरूप है। जो परमात्मा है वो भगवान का स्वरूप है। बस ये है कि परमात्मा में उनका जीव के साथ, आत्मा के साथ ज्यादा कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है। हर चीज जो है इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो है संबंध के बारे में बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं। चाहे हम निराकार स्वरूप देखें भगवान का या परमात्मा, ये दोनों में ही संबंध की कुछ कमी है। जैसे निराकार, जो लोग निराकार ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं या भगवान की कहते हैं कि हम एक हो जाएंगे, तो उसमें क्या है, आत्मा है और हम जैसी और भी आत्माएं वहां पर उस ब्रह्म ज्योति में है, मगर ना आत्मा का दूसरी जो आत्मा है उससे कोई संबंध नहीं है। मतलब वो जस्ट वहां पर है, वो आपस में, वो अपने इसी में उसको यही एक आनंद है कि उसको जन्म मृत्यु नहीं है, ना बुढ़ापा ना रोग। तो एक तरह से कहेंगे कि एब्सेंस ऑफ सॉरो, दुख वहां पे नहीं है, इसीलिए एक शांति सी है, मगर आनंद नहीं है वहां पे।
शांति तो है जैसे हम एक कमरे में बंद हो जाएं और हमारे आसपास कोई ना हो और बहुत दिन तक हम बंद ही रहें, कमरे में बंद रहें ना। आजकल जैसे मोबाइल फोन होते हैं, मोबाइल फोन भी नहीं है, टीवी भी नहीं है, आप किसी से आप बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं, और बिल्कुल खाली कमरा है, ना दीवार पे कोई पेंटिंग ना कुछ, बस एक खाली कमरा, तो आपको क्या मिलेगा? शांति। मगर वो शांति हम कितनी देर तक और कितने दिन तक हम झेल सकते हैं? उसके बाद कुछ समय बाद तो हमें एहसास होने लगेगा कि मुझे कमरे से बाहर निकलना चाहिए, कोई तो हो जो मुझसे बात करे, या मेरे मन में जो बात है मैं उन किससे शेयर करूं, क्या क्या करूं, कुछ आनंद नहीं आ रहा है, कुछ खुशी नहीं अनुभव हो रही है। तो ऐसे में उसको क्या करना पड़ेगा? उस व्यक्ति को कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा और कोई ढूंढना पड़ेगा अपने से बात करने के लिए। तो इसीलिए भागवत में बताया गया, आरोग्य कृच्छेन परम पदम पतंति अधा। निराकार ब्रह्म को जो प्राप्त कर भी लेते हैं, जिसको लोग यूजुअली कहते हैं कि हम मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं, जब जाते हैं अपने ही इंद्रियों से, यहाँ पर हमारी सारी इंद्रियां जो है हमें किसी ना किसी समय जरूर दुख देंगी। कई बार तो हो सकता है सारी इंद्रियां ही एक साथ दुख दें, मगर इंद्रियां कहीं ना कहीं हमें परेशान करेंगी। आंखें हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, या आगे जाके थोड़ा जैसे और बुढ़ापा आता है तो कैटरैक्ट हो जाता है, दिखता नहीं है, प्रॉब्लम आने लगती है छोटी छोटी, नाक से सूंघाई देना बंद हो जाता है ना, मुंह में दांत गिरने लगते हैं, टेस्ट नहीं आता, पेट जो है वो काम करना बंद कर देता है। ऐसी सारी इंद्रियां हमारी जो है हमें कहीं ना कहीं आके परेशान करने लगती है। बुढ़ापे में तो करती हैं, अदरवाइज कोई ना कोई रोग भी हो जाता है, कोई बीमारी भी हो सकती है हमें। तो तो क्या होता है कि धीरे धीरे व्यक्ति को एक रियलाइजेशन होने लगता है कि ये मेरा जो शरीर है, शरीर किसका बना हुआ है? एक तरह से इंद्रियां हैं, सब इंद्रियों को जोड़ जाड़ के शरीर बन गया। तो ये जो शरीर है या ये जो इंद्रियां हैं, यही मेरे दुख का कारण है। तो मुझे ये शरीर की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे ये शरीर नहीं चाहिए, ये शरीर होगा तो दुख मिलेगा। ऐसे ही सोच के लोग क्या करते हैं, कई बार सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, तो सोचते हैं शरीर खत्म दुख खत्म। और जो मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो वो भी क्या करते हैं, इस शरीर को बिल्कुल जीरो करना चाहते हैं। शरीर तो जीरो हो जाएगा, मगर हमारी इंद्रियां सिर्फ इस भौतिक शरीर में नहीं है, हमारी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक इंद्रियां भी हैं, और उनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जैसे जब तक हमारा ये शरीर है, हमें अपनी इंद्रियों की कुछ हद तक संतुष्टि तो करनी पड़ेगी। नाक से सांस भी लेना पड़ेगा, आंख भी कुछ देखेगी, और मुंह में भी कुछ डालना पड़ेगा, हाथ भी कुछ करेंगे, पैर भी कुछ करेंगे, पेट भी कुछ करेगा। तो ये इंद्रियों को कुछ ना कुछ उसका हमें विषय देना पड़ता है। मगर ये इंद्रियां जो है ये त्रुटिपूर्ण है, और ये इंद्रियां दुख का कारण है। मगर जो आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, अर्थात जो आत्मा है, आत्मा का भी अपना स्वरूप है, और स्वरूप है तो इसका मतलब उसमें इंद्रियां भी होंगी। वो इंद्रियां आध्यात्मिक है। जिस प्रकार से हम अधिकतर जो निराकारवादी होते हैं वो सोचते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है और सब एक समान है, और हम वहां जाएंगे, आत्मा जो है उसी निराकार ब्रह्म में मिल जाएगी और बस सब शांति। मगर भगवान क्या है? भगवान के आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। भगवान स्वयं आध्यात्मिक है, उनमें भौतिकता का रंच मात्र भी नहीं है। और भगवान की इंद्रियों को हमारी इंद्रियों से संतुष्ट करना, यही भक्ति है। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति की परिभाषा ये है कि हम अपनी इंद्रियों से उन भगवान श्री कृष्ण, जो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, इसलिए उनका नाम है ऋषिकेश, उनकी इंद्रियों की हम सेवा करें। और ये सेवा जो है ये निराकार में है ही नहीं, क्योंकि किसी का किसी से कोई संबंध ही नहीं। भगवान तो दूर, अपने जो पड़ोसी आत्मा है, कोई, जैसे हम देखते हैं जब सूर्य की रोशनी
खिड़की से आती है तो उसके अंदर छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। ऐसे देखने में लगता है कि रोशनी तो एक ही समान है, कुछ उसमें कोई विशेषता नहीं है या कुछ क्या कह सकते हैं, पूरा एक जैसा है। मगर जब हम उसको देखेंगे तो हमें दिखेगा कि उसमें छोटे छोटे कण हैं और वो इधर उधर घूम रहे हैं। ऐसे ही निराकार ब्रह्म में अनगिनत आत्माएं हैं। वो आत्माएं जो जो भगवान के एक सुंदर, जो श्याम सुंदर भगवान के स्वरूप है, उसकी तरफ उनको आकर्षण नहीं, बल्कि उनको सब एक, हम भी भगवान, आप भी भगवान और सब एक समान, जो ये सोचते हैं वो सारे कहा जाते हैं ब्रह्म ज्योति में। तो वहां पे कोई संबंध नहीं है। परमात्मा में देखें तो परमात्मा तो हमारे हृदय में ही है, भगवान का विस्तार है, हमारे हृदय में ही है। मगर हमारे तो हमारे भगवान जो है वो भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है। मगर अधिकतर हम देखते हैं कि परमात्मा जो है उनका भी हमारे से कोई एक्टिव रिलेशनशिप नहीं है। दरवाजा बंद कर देना बेटा। कोई एक्टिव रिलेशनशिप नहीं है। एक्टिव रिलेशनशिप मतलब कि परमात्मा और हम आत्मा दोनों हृदय में स्थित है ना। हृदय अर्जुन तिष्ठति। आत्मा और परमात्मा दोनों हृदय में स्थापित है। मगर स्थापित होने के बावजूद भगवान हमसे बात भी करना चाहे तो आत्मा जो है वो अपने ही विषय को भोगने में इतनी ज्यादा मस्त है कि वो भूल ही गई कि साथ में तो भगवान हमारे बैठे हुए हैं। उनकी बात सुने, वो क्या चाहते हैं हमसे, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहें। ठीक है, ऐसा आजकल देखेंगे तो हम देख सकते हैं इंद्रियां जो जो सॉरी ये मम्मियां जो है, मम्मी पापा है ना, सबके हाथ में मोबाइल है। बच्चा, छोटा बच्चा है, वो कुछ कहना चाह रहा है, वो बोलना चाह रहा है, मगर हमारे पास समय ही नहीं है, क्योंकि फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है और इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है और भी है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वो उन्हीं चीजों में हम क्या होते हैं, हम फंस के रह जाते हैं। तो हमारे पास समय ही नहीं मिलता कि हमारे साथ में जो बैठा हुआ है व्यक्ति, उससे हम बात कर सके। आज से बहुत साल पहले, करीब 20-25 साल पहले, करीब 20 साल पहले, तो मैं ट्रैवल करती थी, तो करीब एटलीस्ट 1 आवर 1.5 आवर एक साइड पे जाने में लगता था। मतलब पूरा दिन में 2-3 घंटा ट्रैवल होता था, आना जाना। तब पढ़ रही थी तो क्या हुआ कि तो बस में जाते थे, तो फ्रेंड्स हैं जो आसपास, फ्रेंड जो रोज बस में जाते हैं, तो सब फ्रेंड बन जाते हैं या बात करते हैं किसी से, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, या कोई कुछ पढ़ रहा है। तो तब मैं इस्कॉन में आई थी, तो बुक पढ़ती थी, कभी माला करती कर रही होती थी, तो लोग पूछते थे कि कोई जो साथ, आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, क्या है, किसी से बात करने का एक मौका मिलता था। क्योंकि हम दोनों, जो भी दो व्यक्ति जो हैं, वो एक दूसरे से बात करने में इंटरेस्टेड है ना। मगर अब मोबाइल फोन से क्या हो गया कि हर कोई, आप देखिए, आप मेट्रो में जाइए, आज हर कोई अपने हाथ में मोबाइल लेके बैठा है और कोई एक दूसरे से कोई बातचीत ही नहीं कर रहा। तो ऐसा, ये क्या है, ये हमारा, हम इम्पर्सनल होते जा रहे हैं। जो हमारे पास है लोग, जो हमारे साथ है लोग, उन लोगों के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। और जो व्यक्ति बहुत दूर बैठा है, वो हमारा फ्रेंड है, वो हमारा फेसबुक फ्रेंड या जो भी कुछ फ्रेंड है, उसके साथ हम पिक्चर शेयर कर रहे हैं, जस्ट हम पिक्चर्स डाल रहे हैं, मगर उनको हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पिक्चर देख के उनको खुश नहीं है, कुछ नहीं है, मगर जो हमारे साथ है उसका संबंध नहीं है। तो ये तो इम्पर्सनल होते जा रहे हैं हम। ऐसे ही कई बार ये इम्पर्सनल बिहेवियर हमारी सेवा में भी आता है। तो हम ये नहीं सोचते कि जो हमारे सामने है, जो हमारे विग्रह हैं, हमारे चाहे घर में है चाहे मंदिर में है, ही इज अ पर्सन,
इम्पर्सनल मतलब क्या हुआ कि हम उसको भगवान को भगवान नहीं समझ रहे हैं, है ना, हम उनको व्यक्ति नहीं समझ रहे हैं। तो कि उनको भी हमारे कुछ करने से कुछ खुशी, कुछ इसका अनुभव होगा। तो ऐसे ही कई बार इम्पर्सनल बिहेवियर हमारे रिलेशनशिप्स में भी आता है, भगवान के साथ हमारे संबंध में भी आता है विग्रह के रूप में। तो उसमें हमें हरदम बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना है कि ही इज अ पर्सन, वो भगवान है और वो हमारे सामने है। और वो हम अगर हम अच्छे से उनके लिए कुछ पकाएंगे तो वो खुश होंगे। अगर हम अच्छे से उनके लिए कीर्तन करेंगे, गाएंगे, नाचेंगे कीर्तन में, तो वो उससे खुश हो रहे हैं भगवान हमको देखकर। तो हमें कभी भी, ये कई बार होता है कि हम भगवान के सामने, ये अपराध भी है कि भगवान के सामने किसी और को सम्मान देना या भगवान के सामने किसी को डांटना या मारना या कुछ करना। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये स्वयं भगवान है। तो जैसे इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद तो परमात्मा है ना, परमात्मा तो हमसे बात करना चाहते हैं मगर हम उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे, मगर वो परमात्मा सब कुछ देखते हैं, उपदृष्टा अनुमंता, तो सब कुछ देख रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं। मगर फिर भी परमात्मा रियलाइजेशन में वो आनंद नहीं है, क्योंकि एक एक संबंध नहीं है, घनिष्ठ संबंध नहीं है और रेसिप्रोकेशन नहीं है। मगर सबसे ऊंचा जो रियलाइजेशन जो है वो है भगवान। भगवान भगवान जो है, उपनिषदों में भगवान का ज्यादातर जो निराकार स्वरूप है उसका ही हिंट दिया गया। भगवान के जो आकार है, भगवान का जो सच्चिदानंद विग्रह है, उसके ऊपर इतना नहीं बताया गया। मगर श्रीमद् भागवतम जो अमल पुराण है उसमें भगवान के जो स्वरूप है, एक्चुअल स्वरूप है, उसी के बारे में बताया गया है। उन्हीं भगवान की अलग अलग रूपों में लीलाएं हैं जिनके बारे में बताया गया है। और भगवान के धाम में वैरायटी है। ब्रह्म जैसे एक लाइट जैसे देखने में लगती है, एक जैसी है ना, मगर भगवान का जो भगवान फीचर है, भगवान का धाम है, वहां पे जो हमारा ये भौतिक ब्रह्मांड में हम देखे, अरे वाह, एवरीडे हमारे पास नई चीज हो कुछ, है ना, रोज एक ही सब्जी बनती रहे, एक ही सब्जी बनती रहे, तो कैसा लगेगा। कहीं ना कहीं पे आके तो हम इतने एलिवेटेड नहीं है हमारे गोस्वामियों की तरह की सिर्फ छाछ पी के रोज रह जाए, है ना। या रघुनाथ दास गोस्वामी का जैसे हम सुनते हैं कि वो जगन्नाथपुरी में थे तो जगन्नाथ जी के जो चावल थे उन्हीं को ही, जो गाय भी नहीं खाती थी, उन चावलों को धोकर उनको खाते थे। तो इतने तो हम वैराग्य सन्यासी नहीं है। हमारा हमें क्या चाहिए, वैरायटी चाहिए। और एक्चुअली ये वैरायटी कहाँ से आ रही है, आध्यात्मिक जगत से आ रही है। भगवान के धाम में वैरायटी है, हर चीज की वैरायटी है। सेवा की वैरायटी, जिसको जैसी जो सेवा चाहिए, गिनी ऐसे नहीं है गिनी चुनी सेवा है, ये कर लो बस हो गया, नहीं, जैसा आपको पसंद है। भगवान के लिए फूल चुनना पसंद है, भगवान के लिए माला बनाना पसंद है, भगवान की कुकिंग करना पसंद है, या कुछ भगवान को फैन करना, जो भी पसंद है, भगवान के साथ खेलना, भगवान की खाना, भगवान के साथ जो भी कुछ करना पसंद है, वो हर सेवा हर कोई कर सकता है। और वहाँ पे ऐसे भी नहीं है कि लिमिटेड वैकेंसी हो, जैसे गवर्नमेंट हमारी जॉब निकालते तो लिमिटेड होती है, 5 सीटें हैं, 2 सीटें हैं, 10 सीटें हैं। वहाँ पे तो अनलिमिटेड है। भगवान अनलिमिटेड और उनकी सेवाएं भी अनलिमिटेड, और उनके जो सेवा करने वाले सेवक हैं वो भी अनलिमिटेड। मगर फिर भी सब कोई किसी को ऐसा नहीं है कि मेरी पोजीशन ये ले लेगा। मेरी जो सेवा है भगवान के लिए वो यूनिक है, मतलब यूनिक आप समझते हैं, भगवान की ये जो मेरी सेवा है वो यूनिक है। उसी तरीके से आपकी जो सेवा है वो यूनिक है। मैं आपकी सेवा नहीं छीन सकती और आप मेरी सेवा नहीं छीन सकते, क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है। भगवान के वहाँ पे कोई किसी को प्रॉब्लम, जिसको जो सेवा चाहिए वो मिल जाएगी। तो इतने सुंदर हमारा भगवान का स्वरूप है, इतनी सुंदर भगवान की लीला, और भगवान अनलिमिटेड है। तो अगर वो
आपको खुश कर सकते हैं, आपके साथ संबंध बना सकते हैं, कोई भी 5 संबंधों में से एक। तो उसमें ऐसा नहीं है कि भगवान लिमिट हो गए कि अरे अब तो भगवान का आपके फ्रेंड बन गए, अब मेरे फ्रेंड कैसे बनेंगे, या आपके लिए तो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मेरे लिए इतने अच्छे फ्रेंड बन पाएंगे। मगर भगवान अनलिमिटेड है, तो हम सब एक एक जीवात्माओं के साथ अपना संबंध, उनका संबंध है, और उस संबंध को वो कंप्लीटली सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। मतलब हम पूरी तरह से क्या कह सकते हैं, भगवान उस संबंध को पूरी तरीके से निभाएंगे, चाहे वो एक सखा के रूप में हो, चाहे उनके माता पिता या माता पिता जैसे भक्त या माधुर्य, कोई भी जो भगवान के 5 प्रकार के संबंध हम बना सकते हैं, उनमें से किसी प्रकार में हो, तो भगवान उन सब में हमारे साथ संबंध बना सकते हैं। तो ऐसे भगवान जो जिनमें इतना प्रेम है, प्रेम घन आनंद घन भगवान है, उन भगवान के साथ अगर हम संबंध बनाएंगे तो क्या होगा, हमें कोई जीवन में कमी नहीं रहेगी। एक ईशोपनिषद का एक सेंटेंस है, वो पता नहीं क्यों समहाउ अनदर वो मेरे दिमाग में इसे जाता ही नहीं, और कितने साल पहले जब भक्ति शास्त्री करे थे तब वो आया था, और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वो सेंटेंस कि जो हमारे अंदर इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग है, वो अपूर्णता की फीलिंग, वो क्यों है, भावना, अपूर्णता की भावना, क्योंकि हम उन पूर्ण भगवान का हमको अपूर्ण ज्ञान है। जिस दिन हम उन भगवान को अपना मान लेंगे, उनको अपना सर्वस्व मान लेंगे, तो हमको कभी भी कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि हमें कुछ कमी रह गई, क्योंकि वो भगवान है ही इतने सुंदर। ये हम अध्याय कर रहे हैं स्केड्यूल्ड इनकार्नेशंस विद स्पेसिफिक फंक्शंस। वो भगवान इतना ज्यादा प्रेम करने वाले हैं कि अभी रिसेंटली मैं भक्ति वैभव की क्लास अटेंड करी थी, तो हिज ग्रेस हरिलीला प्रभु ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। तो जैसे एक लड़का और एक लड़की होते हैं, एक लड़की है और लड़का उसको इम्प्रेस करना चाहता है, तो क्या करता है, वो उसके सामने कभी कुछ पैंट शर्ट अच्छा सा पहन के आएगा, या कभी एक तरह से हेयर स्टाइल बना कर आएगा, कभी कुर्ता पजामा पहनेगा कि मे बी इसमें मैं आज उसको अच्छा लगूं, और अलग अलग एक्टिविटी करे, कभी बाइक चलाएगा, कभी कार चलाएगा, कुछ ना कुछ उसके सामने डांस करेगा, कुछ भी करेगा, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, उसका प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो हमारे भगवान भी ऐसे ही हैं कि हमारा प्रेम, हम है क्या, मतलब इतने तुच्छ हैं हम लोग, और हमारा प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान क्या करते हैं, ये सब अवतार लेते हैं जो इस अध्याय में आए हैं। यही नहीं, अनगिनत अवतार लेते हैं, मगर वो क्यों ले रहे हैं, ये अलग अलग स्वरूप लेके क्यों आ रहे हैं, सिर्फ हमारे लिए, ताकि हमसे किसी भी तरह, किसी भी रूप में भगवान की किसी भी लीला से तो हम आकर्षित हो जाएं, और उस तरह से आकर्षित होके हम भगवान से जो हम अपना प्रेम, अपना संबंध भूल गए हैं, वो हम दोबारा उसको एस्टैब्लिश कर सकें, दोबारा उसको हम बना सकें। तो इतना प्रेम कौन करता है आजकल के संसार में, है ना। हम मूवीज में तो देख लेते हैं ये लड़का आगे पीछे घूम रहा है, मगर आजकल के संसार में कौन करता है इतना प्रेम, भगवान के अलावा हमसे इतना कोई प्रेम कर ही नहीं सकता। तो क्यों ना हम उन भगवान से अपना संबंध बनाएं, और उस संबंध को हम भक्ति, अपनी सेवाओं के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा हम उसको मजबूत करते जाएं। फिर एक समय आएगा कि हमें भगवान, हम और भगवान, ये हमारा संबंध जो है मजबूत हो जाएगा। प्रभुपाद जी इसमें एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक पिता जो होता है वो अपने बच्चे को हरदम प्रेम करता है, मगर फिर भी इस भौतिक संसार का कोई भी संबंध क्यों ना हो, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, चाहे हम अपनी तरफ से पूरा करें, मगर फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। मगर आध्यात्मिक जगत का जो प्रेम है वो कैसा है, उसमें कोई कमी रह ही नहीं सकती।
when the personality of Godhead is met, जब हम भगवान से मिलेंगे, the fullness of affection, जो प्रेम हम चाहते हैं या जो प्रेम हम देना चाहते हैं, वो पूरी तरह से उस संबंध में हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यही इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी जो मेन पॉइंट रख रहे हैं, एक तो निराकारवाद का खंडन कर रहे हैं, आध्यात्मिक और भौतिक इंद्रियों में जो अंतर है उनके बारे में बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि भगवान से हम अगर प्रेम करेंगे तो भगवान हमसे और अधिक से अधिक प्रेम करेंगे, और हम पूरी तरह से, क्या है वो एक श्लोक है ना, सवै पुरोधर्मो यथो भक्ति रदोषजे अहेतु के अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट तभी हो सकती है जब भगवान की अहेतु के, बिना किसी मटेरियल मोटिव के, बिना किसी भौतिक इच्छा के, बिना रुके वो भगवान की सेवा करे, तो आत्मा जो आनंद ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में भटक रही है वो उसको प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। हिज डिवाइन ग्रेस भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी के कुछ पॉइंट्स हैं वो ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज करिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण माता जी, बहुत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, बहुत अच्छा लगा माता जी आपसे सुन के, और बहुत अच्छे से मैं आई एम सॉरी, ये बहुत आप सब सीनियर डिवोटीज हैं और बहुत बेसिक जो भी मुझे हुआ मैंने बोला वो ऐसा कुछ नहीं माता जी। तो बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया इस श्लोक को, कैसे जो इम्पर्सनल एस्पेक्ट है कैसे जो है मतलब लोगों में भी समा गया है, वो बहुत अच्छे से आपने बताया। वो जो व्हाट्सएप का जो उदाहरण देके आपने बताया, एंड लोग खुद अपने रिलेशंस में इतने इम्पर्सनल हो गए हैं, तो भगवान से वो पर्सनल रिलेशन डेवलप करने का जो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब जब साधारण लोगों से हम लोग जब पर्सनली हम रिलेशन डेवलप नहीं कर सकते, तो भगवान से कैसे करेंगे। तो ये सारा जो है एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है हम लोगों की, हम लोग कैसे भगवान से पर्सनल रिलेशन डेवलप करें। हम लोग ये जो सेवा करते हैं, जो भी मतलब कीर्तन करना है, भगवान के लिए भोग बनाना है, इसमें अगर पर्सनल एटीट्यूड नहीं होगा तो हम लोग भगवान से नहीं डेवलप कर पाएंगे। जब हमारा लोगों से ही रिलेशन पर्सनल नहीं है तो वी कैन नॉट बी पर्सनल विद लॉर्ड ऑल्सो। तो ये मेरे को एक ऐड करना था पॉइंट, जो आपने बहुत अच्छे से आपने बताया। टू शेयर दिस ऑल्सो कि वी नीड टू गेट पर्सनल, और जरूरी नहीं है हर किसी से, नॉट विद मटेरियल पीपल, लेकिन एटलीस्ट डिवोटीज से हम लोगों को इम्पर्सनल नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट वी शुड बी पर्सनल, जितना डिवोटीज से हम पर्सनल हो सके हम लोग, वी शुड ट्राई टू डू दैट। बट यही एक और बाकी पूरा जो क्लास था बहुत अच्छा था, मतलब बहुत सारे पॉइंट आपने ऐड किए। जैसे वो ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, जैसे श्री प्रभुपाद जी ने मतलब कैसे बच्चों को समझाने के लिए कैसे कुछ पास की चीज से समझाते हैं, वैसे श्री प्रभुपाद जी हम लोगों को जो है भौतिक जगत की उपमाएं दे देकर समझाते रहते, तो वेरी नाइस। तो थैंक यू माता जी, और ऐसे ही आते रहिए माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता।